अब हम BA थर्ड ईयर हिंदी में पेपर फर्स्ट आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पढ़ा, श्री मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और अज्ञे की पहली कविता का शीर्षक है बावरा अहिरी, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संलग्न है, हमें पढ़नी है। आज मैं उसका पहला बावरा अहिरी का पहला पद पढ़ा रही हूँ। पद है भोर का बावरा अहिरी से लेकर डोल के बेडोल उड़ते जहाज। ठीक है। व्याख्या से पहले प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण अज्ञे की बावरा अहिरी नामक कविता से लिया गया है। इस कविता में सूर्य को बावला, शिकारी या व्याघ्र बताया है। इसमें रूपक के माध्यम से कहा गया है कि सूर्य रूपी अहिरी अपनी किरण रूपी जाल में रात के अंधकार को समेट लेता है और फिर सभी की कालिमा का हरण करता है। व्याख्या। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रातःकाल के समय उदित होने वाला सूर्य रूपी शिकारी सबसे पहले अपने उषाकालीन लाल लाल किरणों की जाल को चारों तरफ फैला देता है। फिर वह उस जाल को समेट लेता है, अर्थात अपनी लाल किरणों को समेटकर प्रखर शुभ्र किरणों को फैलाता है। उस समय वह अपने जाल में आकाश में तारे रूपी सभी छोटी छोटी चिड़ियाओं को फंसाकर अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण उस समय आकाश में उड़ने वाले मध्यम आकार के पक्षी, बड़े बड़े पाँखों वाले और विशाल आकार वाले उड़ते हुए जहाज, अन्य सभी जीव किरणों के जाल से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कलश त्रिशूल वाले बड़े बड़े मंदिरों के शिखरों से लेकर धरती तक व्याप्त अंधकार को वह सूर्य रूपी किरण अपने जाल में फंसाकर उठा ले जाता है। विशेष में लिख सकते हो विद्यार्थियों, इसमें रूपक और प्रतीक की योजना है और सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का नवीन चिंतन के साथ वर्णन किया गया है। अगला पद है तारघर की मोटी चिमटी गोल गुस्सों वाली से लेकर अहिरी को हरा देगी तक। सप्रसंग व्याख्या। प्रसंग है यह अवतरण अज्ञे द्वारा रचित बावरा अहिरी शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें सूर्य को बावला शिकारी बताकर कचरा जलाने वाली चिमनियों से निकलते हुए धुएं से उसका होड़ का, उसकी बराबरी का, उसकी मन का पता चलता है। व्याख्या। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि तारघर की मोटी, चिपटी और गोल गुस्सों वाली चिमनी को, जो दूर से बहुत ही सुंदर लगती हैं, एकदम काली आकृति की हैं तथा उपयोगी भी हैं, उसे भी बावरा अहिरी अपना लक्ष्य बना देता है। हे बावले शिकारी, तुम संध्या के समय उठने वाली कुरूप धूल को और मोटरों से निकलने वाले धुएं को भी, और पार्क के किनारे कर्णिकार, कनेर या कलियार की चमचमाती हुई सुंदर फूलों से लदी हुई पतली बेल को भी अपनी किरणों में आलोकित कर देते हो। इस प्रकार काफ़ी दूर कारखाने की कचरा जलाने वाली बड़ी बड़ी चिमनियों को, जो कि निरंतर काला धुआं उगलती रहती हैं, और इस प्रक्रिया में मानो वे सूर्य रूपी शिकारी को भी हरा देती हैं, उन्हें तुम अपना लक्ष्य बना लो। आशय यह है कि सूर्य अपनी प्रखर तीक्ष्ण किरणों से अच्छे बुरे रूप कुरूप सौंदर्य को आलोकित करता रहता है। वही उसकी कालिमा को दूर करना चाहता है, यही उसका लक्ष्य है। विशेष अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। नवीन दृष्टिकोण से प्रकृति का चित्रण किया गया है और सूर्य को शिकारी बनाकर सभी पर नज़र रखने की कहता है और सभी को अपना लक्ष्य बना लेता है।